नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 रामबाण तरीके जिससे अगर आपको स्पर्म से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे स्पर्म की मोर्फोलॉजी ठीक ना हो, उसकी मोर्टेलिटी खराब हो या आपका स्पर्म काउंट कम है, इन सभी समस्याओं को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं इन 4 महीनों में। कौन से 4 महीने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सिर्फ इन 4 महीनों में आपको जो मैं नुस्खे बताने जा रहा हूं, घर बैठ के आप उनको फॉलो करें। आने वाले 15 दिन के अंदर चेंजेस आपके सामने होंगे। करना क्या है, कैसे करना है, सारी चीजें डिटेल में बताता हूं एक एक करके। लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखिएगा कि जो 5 तरीके बता रहा हूं, इन 5 तरीकों में से किसी एक तरीके का ही आपको अनुसरण करना है, यानी आपको फॉलो करना है। पांचों तरीके या इनमें से कोई भी 2 तरीके एक साथ फॉलो ना करें, क्योंकि इससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ये जितने भी मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूं, ये सारे के सारे नेचुरल हैं, घरेलू हैं, जो आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं वो कौन से नुस्खे हैं। सबसे पहला नुस्खा बताता हूं, आपको छोटी छोटी प्याज ले लेनी है। छोटी लाल प्याज नहीं, सफेद प्याज आती है। एक सफेद हरे पत्ते वाली प्याज आती है, वो नहीं, सफेद रंग की ही छोटे साइज की प्याज आती है। आपको वो 30 प्याज ले लेनी है। 30 प्याज लेने के बाद ऊपर से उनका छिलका उतार देना है और आपको उन 30 प्याज को एक बर्तन लेना है, एक जार लेना है। कोशिश करें अगर कोई कांच का, कोई शीशे का जार हो तो वो बहुत अच्छा होगा। उसमें आपको वो 30 की 30 प्याज डाल देनी है और उसके अंदर शहद डाल देना है। शहद की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो प्याज से थोड़ा सा ऊपर तक हो, यानी प्याज अच्छे से उसमें डूबी हुई हो। 30 दिन के लिए उसको बिल्कुल एज इट इज बंद करके छोड़ दें और 30 दिन के बाद से हर रोज एक प्याज का सेवन सुबह सुबह उठकर खाली पेट करना शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही इसका सेवन करना शुरू करेंगे, 15 दिन में ही आपको अपनी बॉडी में एक शानदार एनर्जी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आप खुद एहसास कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्याज का मुरब्बा है ये डायरेक्ट फायदा करता है आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में। आप एक बार इसको करके देखिए, इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को प्याज का स्वाद ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, और खास तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं इसकी शहद के साथ तो उनको अजीब लगता है। तो अगर आप ये पहला तरीका अपनाना नहीं चाहते हैं तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं, या दूसरा नुस्खा बताता हूं जो बहुत ही शानदार है। आपको केले का सेवन करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केला सबसे जल्दी आपके वीर्य को बढ़ाने में सहायक होता है। इससे जल्दी आपके स्पर्म को कोई चीज नहीं बढ़ा सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं घरेलू नुस्खों की, तो आपको केले का सेवन करना है, लेकिन कैसे करना है ये ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको केले का शेक नहीं पीना, आपको इसे दूध के साथ सेवन नहीं करना, इवन आपको खाली केले का सेवन भी नहीं करना। तो फिर क्या करना है, समझाता हूं यार। आपको केला ले लेना है रोज, चाहे आप एक केला खाना चाहें, 2, 3, 4, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने केले खा सकते हैं। लेकिन केले को खाते वक्त आपको एक चीज करनी है, हर एक केले में एक हरी इलायची का सेवन उसके साथ करें। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि केले को छीले, उसके अंदर छोटी सी हरी इलायची डाल दें, उसके बाद आप उसे खाना शुरू करें। इस तरीके से आप 3 केले खाते हैं तो 3 हरी इलायची उसके साथ खाएंगे, 2 खाते हैं तो 2 खाएंगे, यानी एक केले के साथ एक हरी इलायची का सेवन करना है। और ऐसा क्यों करना है ये भी बता देता हूं। अगर आप केले का सेवन बिना हरी इलायची के करते हैं तो उसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, और जब उसका डाइजेशन स्लो होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको बहुत स्लो देखने को मिलता है। इवन बहुत सारे लोगों को तो इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है केले से। लेकिन अगर आप हरी इलायची के साथ इसका सेवन करते हैं तो आपको ऐसी समस्या का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये नुस्खा खत्म हो गया? नहीं। आपको क्या करना है, जितने केले आपने खाने थे पहले उतना खाए, उसके बाद जैसे ही आपने केला खाना बंद कर दिया तो आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। उसके बाद आप रेगुलर सुबह नाश्ते के वक्त इस नुस्खे को अपनाएं। आने वाले 15 से 20 दिनों में आपके अंदर खुद आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। स्पर्म की क्वांटिटी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आपको महसूस हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो भी आप नुस्खा अपनाएं वो रेगुलर होना चाहिए, उसमें आपको बीच में एक भी दिन स्किप नहीं करना है।
तो चलो यहाँ तक तो हुई बात दो नुस्खों की। अब बात कर लेते हैं तीसरा नुस्खा कि अगर मान लेते हैं किसी को केला खाने का भी शौक नहीं है या उसे स्वाद नहीं आता है, तो तीसरा बड़ा ही मज़ेदार नुस्खा है। आपको दलिया ले लेना है, लेकिन कितना लेना है? आपको 1 चम्मच दलिया ले लेना है। इसी के साथ आपको एक चीज़ लेके आनी है, वो है कॉच के बीज। ध्यान से सुनिएगा, पाउडर नहीं, कॉच के बीज। आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से ये मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते होते हैं। तो आप कॉच के बीज लाएंगे, जितना आपने दलिया डाला लगभग उतना ही 1 चम्मच आप कॉच के बीज लीजिए। उसे आप दलिए की तरह पीस लीजिए, कूट लीजिए, लेकिन वो दरदरा ही होना चाहिए जैसा कि दलिया होता है। इन दोनों को मिक्स करके एक बर्तन में रख दीजिए, उसके अंदर 1 गिलास दूध डाल दीजिए और इसको गैस पे रख के बॉईल कर लीजिए। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए तो गैस को थोड़ा सा सिम कर दीजिए और अगले 5 मिनट तक इसे और बॉईल होने दीजिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए और पकने के बाद ये खाने में भी आपको स्वाद दे। जब ये अच्छे से पक जाए तो आपको इसको उतार के साइड रख लेना है। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, नॉर्मल होता है, तो इसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद डाल देना है और सुबह नाश्ते में आपको इसका सेवन करना है। अगर आप रेगुलरली इसका सेवन करते हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके स्पर्म में होने वाले इजाफे को, इम्प्रूवमेंट को आप खुद ही महसूस कर पाएंगे, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के, इस घरेलू उपाय से। तो यहाँ तक मैंने आपको 3 घरेलू उपाय बताए हैं। गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जिनको भी स्पर्म से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलो, यहाँ तक तो हमने बात कर ली इन 3 तरीकों की। बात करते हैं 2 और तरीकों की कि अगर इनमें से ये 3 तरीके आपको नहीं समझ आ रहे तो क्या पता चौथा या 5वां जो तरीका है वो आपको अच्छा लगे। चौथा तरीका बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, लगभग हर घर में इसकी चर्चा होती है सर्दी आती, और वो है गूंद के लड्डू। हम सब ने सुना है गूंद के लड्डू बहुत गर्म होते हैं तासीर में, साथ ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपकी फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं को ख़त्म करने में, यानी आपके स्पर्म को इम्प्रूव करने में, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने में, उसकी क्वालिटी बढ़ाने में। तो आपको क्या करना है? रोज़ सुबह नाश्ते में गूंद का एक लड्डू का सेवन करना है दूध के साथ। अगर आप गूंद के लड्डू का सेवन करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब चलते हैं अपने बिल्कुल आखिरी नुस्खे की तरफ, जो सबसे ज्यादा आसान है। हम सब जानते हैं कीर्तन में, पूजा में, हवन में हमें बताशे देखने को मिलते हैं, राइट? आपको वो बताशे लेने हैं। कितने लेने हैं? 1 या 2 बस, इवन 1 से शुरू कर सकते हैं। आपको एक बताशा लेना है और क्या करना है? बरगद का पेड़ होगा आपके आसपास कहीं, बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़ना है। जब आप पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें से वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है, जिसे आमतौर पर लोग बरगद के पत्ते से निकलने वाला दूध भी कहते हैं। आपको उस लिक्विड को, जो वो पत्ते से निकल रहा होगा, उसकी 2-3 बूंद आपको उस बताशे में डाल लेनी है और उसके बाद आपको उस बताशे का सेवन कर लेना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अगर आप रेगुलरली इसका सेवन करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं, उसकी मोटिलिटी, उसकी मोर्फोलॉजी में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। इवन अगर आप रेगुलर इनका सेवन करते हैं तो 1 महीने बाद आप खुद अपना टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ये जितने भी नुस्खे मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे नेचुरल है, घरेलू हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन नुस्खों का फायदा आपको तभी मिलेगा जब इन नुस्खों के साथ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इनमें से कोई भी नुस्खा अपना लीजिए, आपको उसका रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो भी नुस्खा अपना रहे हैं, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।